जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है पूर्वजों के प्रतीक हैं 12 जीव जंतु और वृक्षों में पितृ की छवि। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं और वरुण देव जल के देवता हैं। अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तो आइए अंत तक बने रहें हमारे साथ इस कहानी में, और हम बताने वाले हैं आपको वो सभी जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। नंबर 1, 3 वृक्ष। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। एक और इसमें जहाँ विष्णु भगवान निवास करते हैं, यही वह वृक्ष के रूप में पितृदेव हैं। पितृ पक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। नंबर 2, बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, बेल का वृक्ष। यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अशोक, तुलसी, शमी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। 3 पक्षी इसमें बताए गए हैं। नंबर 1, कोआ। कोए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कोए के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। नंबर 2, पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक चली जाती है। हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों। नंबर 3, भगवान गरुड़ के वाहन। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध, कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं पितर। इसके अलावा क्रौंच्या, सारस का नाम भी लिया जाता है। 3 पशु। नंबर 1, कुत्ता।
कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कहते हैं कि इसे इतर माध्यम की वस्तुएं भी नज़र आती हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इतर माध्यम यानी सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, गाय। जिस तरह गया में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है और गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। नंबर 3, हाथी। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश का साक्षात रूप माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। इसके अलावा बरहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है, जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चिड़ियों को चावल देते हैं। वे बैकुंठ जाते हैं। नंबर 3, जलचर जंतु। नंबर 1 पर आती है मछली। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। नंबर 2, कछुआ। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। हिंदू धर्म में कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की गतिविधियों को जानता है। नंबर 3, नाग यानी सर्प। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो हमारे सभी पितरों के बारे में, तो इसे हमारे सभी सनातन धर्म के प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम।